हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो, जहां बुलंद होती है आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। पहरेदार उठाता है हर कंज्यूमर की आवाज और पूछता है सवाल उन सभी कंपनियों से जो करती हैं कंज्यूमर के हक की अनदेखी। पहरेदार में आज आईसीआईसीआई बैंक की लापरवाही से गुम हुई एक होम लोन कंज्यूमर के ओरिजिनल सेल डीड बताएंगे। क्या है कंज्यूमर के सामने बैंक से मुआवजा वसूलने के कानूनी रास्ते। नई नवेली होंडा एक्टिवा में आई खराबी को नजरअंदाज करती आई कंपनी। होंडा टू व्हीलर का जोर स्कूटी ठीक करने से ज्यादा रहा कंज्यूमर से सैटिस्फैक्ट्री नोट वसूलने पर। और पहरेदार का सवाल यही है, क्या इसे ही कहेंगे सैटिस्फैक्ट्री नोट? साथ ही पहरेदार ने टाटा डोकोमो को जगाया नींद से, याद दिलाया उनका भूला हुआ वादा। और अब कंपनी तैयार है कंज्यूमर को रिफंड देने के लिए, सर्विस सुधारने के लिए। बैंक से जब आप होम लोन लेते हैं तो एक सीधा साधा सा रिश्ता होता है बैंक और आपके बीच में, जिसमें आप ये मानकर चलिए कि बैंक सर्वोपरि है। आपसे एक चूक हुई और बैंक आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री खराब करने में जुट जाएगा। ब्याज दरें बढ़ेंगी तो बिना रियायत दिए आपका ईएमआई फौरन बढ़ जाएगा। बैंक से लिया लोन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपकी नींदें उड़ती रहेंगी कि कैसे चुकाएं इतना लंबा चौड़ा लोन, लेकिन बैंक को इसकी क्या परवाह है। आप अगर एक गलती कर बैठे तो बस समझ जाइए कि बैंक आप पर हावी हो जाएगा। बैंक अपनी गलती मानने से इनकार कर देगा और ऐसा बर्ताव करेगा कि उससे कोई ऐसी बड़ी गलती हुई ही नहीं है। पहरेदार के पास पहुंची एक ऐसी ही शिकायत है जिसमें बैंक का एकदम रूखा रवैया साफ दिख रहा है। लखनऊ के 63 साल के नरेंद्र कुमार ने अपनी रिटायर्ड लाइफ आराम से गुजारने के लिए घर खरीदा था। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लिया था। 2002 में लिया गया था ये लोन और हर किस्त नरेंद्र जी ने बिल्कुल टाइमली अदा की है। नरेंद्र जी ने जितनी जिम्मेदारी दिखाई आईसीआईसीआई बैंक के इस लोन को चुकाने में, बैंक का रवैया उतना ही गैर जिम्मेदाराना रहा। आखिर क्या हुआ नरेंद्र कुमार के साथ, बताने के लिए लखनऊ स्टूडियो में नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी नमस्ते। आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लेकर अब आप क्यों पछता रहे हैं? ये आपको कितना महंगा पड़ा है? जी, मैं इसलिए पछता रहा हूँ कि मैंने आईसीआई बैंक से लोन लिया था। जब लोन पूरा मैं जमा करा चुका हूँ उसके बाद मेरी ओरिजिनल सेल डीड उन्होंने गायब कर दी है, जो कहीं खो चुकी है, इन लोगों के पास मिल नहीं रही है। और बार बार मेरे को इसके लिए दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कि अभी इन्होंने बोला कि मैं सर्टिफाइड कापी दूंगा, लेकिन सर्टिफाइड कापी से मेरा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। बिल्कुल, घर के ओरिजिनल पेपर्स जो हैं वो लापता हो गए हैं और आपने अपनी मेल में बताया कि आपको नवंबर 2013 में इस बात का पता चला और तब से लेकर अभी तक आप बैंक के कई चक्कर काट चुके हैं। किस तरह का रवैया रहा है आईसीआईसीआई बैंक का आपको लेकर? बैंक का रवैया बिल्कुल ही ख़राब रहा है। जब भी मैं इनके पास जाता हूँ मेरे को टाइम बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे कोर्ट में नहीं बोलते तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इसी तरह से तारीखें मुझे बताते जा रहे हैं, लेकिन मेरा कोई भी आज तक काम नहीं किया इन्होंने। आज जबकि इनका फ़ोन आया था कि मैं आपको सेल डीड की सर्टिफाइड कापी, एफआईआर रिपोर्ट मेरे पास रखी है, मैं आपको भिजवा रहा हूँ। भेजूँ कि ना भेजूँ ये भी पूछ रहे हैं मेरे से कि मैं भेजूँ कि ना भेजूँ। मैंने कहा भिजवाइए पहले मेरे को, मैं देखता हूँ मेरे मतलब की है कि नहीं है। लेकिन सर्टिफाइड कापी से मेरा कोई मतलब हल नहीं होना है। मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ, इस कागज़ से मेरा जो है मकान कभी मैं बेचना चाहूँ तो बेच नहीं पाऊंगा। बिल्कुल तो नरेंद्र मेरा तो जी, पैसा बैंक को पूरा फंस हम गया है। बैंक को शायद हम सबसे महफूज जगह मानते हैं, लेकिन इसी जी, सबसे महफूज जगह से आपके सबसे अहम कागजात गायब हो गए। जब आपको इस बात का पता चलता है, क्या बीती थी आप पर? आपने कैसा महसूस किया? और बैंक का जो आप रवैया बता रहे कि कभी बुलाते हैं, कभी बोलते हैं तब आइए, कभी बोलते हैं अब आइए। बैंक का तो रवैया बिल्कुल ख़राब है। मुझे तो लगता है कि बैंक भी बिल्कुल बेकार जगह हो गई, जहाँ अपनी कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं रख सकते हम लोग। बिल्कुल। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि आईसीआईसीआई बैंक की इस गलती की वजह से लाखों का घर नरेंद्र कुमार जी का अब कौड़ियों का हो गया है। नरेंद्र जी बता रहे हैं कि घर का खरीदार मिलना तो दूर, इसके एवज में अब इन्हें कभी लोन भी शायद नहीं मिलेगा। कोई भी बिना ओरिजिनल सेल डीड के घर खरीदना क्यों चाहेगा? क्या आप मार्केट में जाएंगे और वो शख्स आपको बोले कि उसके ओरिजिनल सेल डीड नहीं है, तो आपके मन में भी सवाल उठेंगे। उसी तरह नरेंद्र कुमार जी की प्रॉपर्टी भी अब सवालों के घेरे में खड़ी हो जाएगी। असली मालिक जरूर है नरेंद्र कुमार जी, लेकिन इस बात को साबित करने वाले पेपर्स
नदारद हैं। नरेंद्र जी की परेशानी को हमने आईसीआईसीआई बैंक के सामने रखा, जानना चाहा कि इस केस में कंपनी क्या कर रही है और ये गलती कैसे हो गई। बैंक की दलील है कि 2010 में जब बैंक ने कागजात वापस किए तो नरेंद्र जी ने मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बैंक को नहीं बताया था। 2013 में जाकर बैंक को पता चला है। इसके बाद से बैंक ने पेपर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पेपर्स नहीं मिले। बैंक ने नरेंद्र जी को ओरिजिनल सेल्स डीड की कॉपी देने का वादा किया है, इसके लिए जरूरी कार्रवाई करने और पूरा खर्च देने को भी तैयार है। लेकिन पहरेदार का सवाल है, क्या ये काफी है? बैंक की इस गलती से नरेंद्र जी को लाखों का नुकसान हो रहा है। उनकी पूरी बुढ़ापे के लिए जो सेविंग की गई थी, इन्वेस्टमेंट की गई थी, उस पर इतना मोटा इनको नुकसान अब झेलना पड़ेगा। इसका जायजा शायद बैंक नहीं ले पा रही है। ये जायजा जरूर ले लेगी कि आप अगर ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो आपको कितना पीनल इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन ये जायजा नहीं ले रही कि कंज्यूमर को कितना नुकसान हो रहा है। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ हैं खास मेहमान, कंज्यूमर एक्टिविस्ट और कंज्यूमर मामलों को उठाने वाले वकील भूपेंद्र सिंह चौहान जी। भूपेंद्र जी, पहला सवाल, जो सर्टिफाइड सेल डीड की कॉपी देने की बात कह रही है बैंक, क्या ये काफी है नरेंद्र जी के केस में? जी बिल्कुल काफ़ी नहीं है, क्योंकि सर्टिफाइड जो कॉपीज़ हैं किसी भी डीड की, चाहे वो सेल डीड हो, चाहे गिफ्ट डीड हो, चाहे ट्रस्ट डीड हो, दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल। ओरिजिनल का काम ओरिजिनल का ही होता है, नंबर एक। नंबर दो, सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है टाइटल डीड्स की, इसके बेसिस पे आप इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं क्रिएट कर सकते। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप इस प्रॉपर्टी को किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंक में रहन करके आप इस पे लोन नहीं ले सकते। यानी नुकसान बहुत लंबा चौड़ा हो बहुत गया है। लंबा नुकसान लेकिन है। अब क्या करें नरेंद्र कुमार जी, परेशान है क्योंकि उन्हें बैंक पर से भरोसा तो पूरी तरह से उठ गया है। सर्टिफाइड कॉपी भी दे रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो किसी काम की नहीं। अब क्या करें ऐसे में कंज्यूमर? इनके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसमें बैंक को जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा ये है कि इनको जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई करने के लिए सिविल सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू की इनको पहले कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी और उसके बाद ये मुकदमा चलेगा। तो मेरे हिसाब से बेटर कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि साहब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करें। लेकिन इस तरह का जब केस आता है तो कितना समय लग सकता है? क्योंकि नरेंद्र जी काफी परेशान है और एक परेशानी कंज्यूमर के पास हमेशा रहती है, कंज्यूमर कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, समय को लेकर थोड़े से चिंतित रहते हैं। नहीं, वैसे अगर देखा जाए एक्ट के अंदर जो प्रावधान है वो ये कहता है कि साहब जो भी कंज्यूमर में कंप्लेंट आती है विद इन 3 months फ्रॉम रिसीट ऑफ नोटिस ये डिसाइड हो जानी चाहिए। लेकिन अब कंज्यूमर्स में भी जागरूकता इतनी हो गई है कि बहुत सारे कंज्यूमर केसेस हो गए हैं, पेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी सिविल कोर्ट से ज़्यादा कारगर तरीका है, ज़्यादा स्पीडी रिड्रेसल यहाँ पे किसी के ग्रीवेंस का यहाँ पे होता है। और इनकी प्रॉपर्टी की कीमत फिलहाल 40 लाख है मार्केट वैल्यू, तो इन्हें स्टेट कंज्यूमर फोरम जाना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या आप तैयार हैं अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए? क्या आप, क्योंकि बैंक का जो भी जवाब मिल रहा है, जो वो कर रहे हैं, उससे आप संतुष्ट नहीं है? जी हाँ, मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मेरी तैयारी भी बिल्कुल लगभग तैयार है। बस आपसे यहाँ खाली बातचीत करने के लिए मैं आया था। इसके बाद मैं कंज्यूमर कोर्ट में ही जा रहा हूँ सीधा। चलिए, तो हमारी बातचीत के बाद भी नरेंद्र जी को यही लगता है कि कंज्यूमर कोर्ट इन्हें जरूर जाना चाहिए। शुक्रिया नरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। भूपेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। जाहिर तौर पर बैंक से एक बड़ी गलती हुई है और उस गलती के बाद इस गलती को किस तरह से बैंक डील कर रही थी, उससे कंज्यूमर का मनोबल और टूट गया और कंज्यूमर परेशान है क्योंकि उसका एक ऐसा नुकसान हो गया है जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है। और अब शायद कंज्यूमर कोर्ट ही इस पूरी लड़ाई को अंजाम तक ले जाएगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए क्यों होंडा 2 व्हीलर की सर्विस से नाखुश है एक्टिवा का कंज्यूमर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। कंज्यूमर इज किंग, इस किताबी बात को हकीकत में बदलने की हमारी कोशिश है। गुड़गांव की प्रतिमा मिश्रा ने होंडा 2 व्हीलर की पॉपुलर स्कूटी एक्टिवा एचडी खरीदी। उम्मीद थी कि ब्रांड होंडा का है तो एक बेहतरीन ऑप्शन ये साबित होगा, लेकिन अफसोस कि स्कूटी का परमानेंट नंबर तक नहीं आया था और सर्विस सेंटर ले जाने की नौबत आ गई। खरीद के महज कुछ दिनों में ही स्कूटी को स्टार्ट करने में परेशानी आने लगी। नतीजा ये हुआ कि सहूलियत के लिए ली गई स्कूटी
सिरदर्द बन गई। प्रतिभा जी और इनके पति इसे होंडा के ऑथराइज्ड डीलर गणपति होंडा के पास बार बार ले जाकर थक चुके थे, क्योंकि ये तो बार बार पहुंच जा रहे थे और डीलर इन्हें एक सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था। प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ हैं गुड़गांव स्टूडियो से। प्रतिमा जी नमस्ते। किस तरह की दिक्कत आ रही थी और खरीद के कितने दिनों के अंदर आपको परेशानी आने लगी थी? हमने मैम 14 अप्रैल को खरीदा था और नेक्स्ट डे जिस दिन आई उस दिन तो ठीक ठाक थी। नेक्स्ट डे जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट की, ये स्टार्ट नहीं हुई। करीब 10 मिनट तक हम लोग स्टार्ट करते रहे, सेल्फ से भी किया हमने, किक से भी किया, लेकिन ये इसने अपना काम नहीं किया और आखिरकार हमें उस दिन उसे ड्रॉप करना पड़ा और हम दूसरी व्हीकल से गए ऑफिस। लेकिन उसके बाद भी ठीक तो नहीं हुई। जब आप इसे सर्विस सेंटर लेके गए थे उनके डीलर के पास, तब भी ये ठीक नहीं हुई। उन्होंने वापस तो कर दी, पर ये जो स्टार्टिंग में इतने लंबा समय लगता ही था उसको। हाँ जी मैम, शुरू से ही लग रहा था। और जैसे हम, क्योंकि वो खुद तो लेने नहीं आते थे, हम बहुत मुश्किलों से कोशिश करके अगर इसको लेके भी चले जाते थे ऑफिस वहाँ तक, तो वहाँ जाके तो वो ठीक हो जाती थी। तो वो लोग हमें ये कहते थे कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो हमें बिना कुछ काम किए वापस कर देते थे। तो आपको लगता है कि कंपनी ने भी बहुत ही जिम्मेदारी से जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई, क्योंकि उनका जो ये डीलर था ये ठीक नहीं कर पा रहा था, राइट? हाँ जी मैम, बिल्कुल। अगर कंपनी ने इनिशिएटिव किया होता तो जरूर ये काम हुआ होता। तो मुझे ये बताइए प्रतिमा जी, आपको क्या लगता है होंडा के इस गणपति डीलर ने कहीं ना कहीं कोताही बरती है? हाँ जी मैम, बिल्कुल कोताही बरती है। नहीं तो अगर आपने 14 तारीख को खरीदी और 15 तारीख को प्रॉब्लम आ गई, तो ये तो उनको ठीक करना ही चाहिए था, उसे चेक करना चाहिए था। क्योंकि हम तो खुद लेके जाते थे, वहाँ के बाद इंजन गर्म हो जाता था और ये स्टार्ट हो जाती थी, और फिर नेक्स्ट डे फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। बिल्कुल, यानी तो ये तो प्रॉब्लम देखना चाहिए था खत्म एक बार होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नई स्कूटी से दुखी थी प्रतिमा मिश्रा और उनकी परेशानी हमने होंडा टू व्हीलर के सामने रखी। जाना चाहा कि कंपनी इस केस में क्या करने वाली है, क्योंकि बिल्कुल नई ये स्कूटी थी और बार बार इस कदर खराब होना कितना सही है। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच होगी और परेशानी दूर की जाएगी। होंडा ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया कि मई में कंपनी के सर्विस सेंटर में ये स्कूटी जरूर पहुंची थी, जिसे चेक किया गया था और इसमें कोई परेशानी नहीं थी। कंज्यूमर के दोबारा शिकायत करने पर पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर कंपनी ने जून में 5 दिनों के लिए स्कूटी अपने सर्विस सेंटर में फिर से रखी और इसमें अब कोई खराबी नहीं है। इसके साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि बार बार स्कूटी की डिलीवरी लेते समय विनोद जी यानी कि प्रतिमा मिश्रा के पति विनोद मिश्रा सेटिस्फैक्शन लेटर पर भी साइन कर रहे हैं। यानी कंपनी का दावा है कि कंज्यूमर के तरफ से भी उन्हें ये सहमति मिल गई कि इस स्कूटी में कोई खराबी नहीं है। प्रतिमा जी, आपकी स्कूटी क्या अब बिल्कुल ठीक हो गई है? पहरेदार में आपने जब शिकायत की उसके बाद से अब बिल्कुल ठीक हो गई है और आपने सेटिस्फैक्टरी लेटर पे साइन कर दिया है? नहीं मैम, साइन तो करना पड़ता है। वो स्कूटी हमें हैंडओवर ही नहीं करते हैं। अगर हम जब तक घर लाएंगे नहीं, हमें कैसे परेशानी का पता चलेगा। लेकिन अभी भी जब से हमें इन्होंने 11 जून को हमें हैंडओवर की है, शाम को हम लाए हैं, एक दिन नेक्स्ट डे ठीक चली, फिर उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, पहले जैसे वो रोज रोज परेशान करती थी, अब वो रोज परेशान नहीं कर रही है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक फर्क ये पड़ा है कि रोज रोज परेशान नहीं करके एक एक दिन अब रुक के परेशान कर रही है। लेकिन होंडा टू व्हीलर का कहना है कि क्योंकि इन्होंने एक संतोषजनक लेटर पर साइन कर दिया है, इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता है। अब वो ऐसे ही बाइक स्कूटी चलाएं, एक एक दिन के बाद दिक्कत आती रहेगी, ऐसे ही चलाते रहे, क्योंकि होंडा टू व्हीलर ने अपना हाथ तो खड़ा कर दिया है इस मामले को लेकर। लेकिन हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या 53,000 की एक स्कूटी इस तरह से तकलीफ दे सकती है स्टार्टिंग को लेकर के? और अगर वो इस तरह की तकलीफ दे रही है तो क्या कंपनी ये कोशिश नहीं कर सकती कि कंज्यूमर की ये परेशानी दूर हो? क्या कंपनी का जोर सिर्फ इस पर रहेगा कि वो एक सेटिस्फैक्टरी लेटर हासिल कर दे, उसकी कॉपी हमारे पास भेज दे और कह दे कि देखिए कंज्यूमर ने कह दिया है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इसलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे। इसी नोट पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद पहरेदार ने टाटा डोकोमो को याद दिलाया भूला हुआ वादा। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए टाटा डोकोमो ने कैसे उठाया प्रो कंज्यूमर कदम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां बुलंद होती है हर कंज्यूमर की आवाज।
मुंबई के मिहिर शाह अपने नए लेनोवो के फोन से परेशान थे। 10 दिनों में ही फोन में कई सारी परेशानियां आने लगी। हर बार इसकी जानकारी कंपनी के सर्विस सेंटर को दी गई, लेकिन 2 बार करीब 10 दिन तक सर्विस सेंटर में रहने के बाद भी मामला सुलझ नहीं पा रहा था। मिहिर कंपनी और उसके सर्विस सेंटर से काफी परेशान थे, नाराज थे, चाहते थे कि मामले की कुछ सुनवाई हो, फाइनल सेटलमेंट पर पहुंचे और इन्हें फाइनल सेटलमेंट तक पहरेदार लेकर पहुंचा है। मोबाइल में क्या दिक्कतें आ रही थी, किस तरह से सोल्यूशन मिला, बात करते हैं मिहिर शाह से। मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिहिर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि फोन में किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, आप कितने परेशान थे, कंपनी का क्या रवैया था? मैडम, जब मैंने फ़ोन लिया 10-12 दिन के बाद पता चला कि फ़ोन में वॉल्यूम का बटन ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू रिबूट द फ़ोन रिबूट नहीं हो रहा था। उसके लिए मैसेज आ रहा था मेरी स्क्रीन पे कि आप रिबूट करने के लिए वॉल्यूम की दबाइए, वो प्रेस नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने सर्विस सेंटर में दिया, 3 दिन बाद वापस आया, बोले आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है तो फ़ोन बराबर है। तो दूसरे दिन फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ। फिर वापस से मैंने सबमिट कर दिया था। तो सबमिट करने के बाद फिर से और 15 दिन के बाद आया, उन्होंने बोला कि वॉल्यूम बटन चेंज किया हुआ है तो आपका फोन बराबर हो गया। फिर एक दिन बाद वही प्रॉब्लम चालू हुआ। फॉर द थर्ड टाइम आई वेंट टू अदर सर्विस सेंटर। वहाँ पे भी 10 दिन तक कुछ जवाब नहीं आया। वाज नॉट अवेयर टू कि भाई मेरा फोन का स्टेटस क्या है, कब होगा, क्या नहीं होगा। यानी वो कुछ तो जरूर कर रहे थे आपके फोन को, लेकिन ठीक नहीं कर रहे थे। जो खराबी थी वो ठीक नहीं। तो कुछ आपकी बातचीत भी होती रही, आपने उन्होंने अपनी दिक्कत बताई होगी, कंपनी को कुछ मेल किया होगा कि भैया आपका फोन किस तरह का है, क्या जवाब मिला वहाँ से? कंपनी को मेल किया तो उन्होंने ये बताया कि हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन जो डिपार्टमेंट का नंबर दे रहे थे वो फोन को या तो उठा नहीं रहा है या तो फिर नॉट वैलिड नंबर आ रहा था 3-4 नंबर से। ये उनका कंज्यूमर नंबर था, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर था। हाँ जी। लेकिन आपको मदद मिलती है? मेल किया था बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद क्या रुख रहा? 4 से 5 दिन में इसका रिजल्ट आ गया एंड गॉट द रिफंड बैक विद इन 4 to 5 days। तो आपको पैसों का रिफंड मिल गया। आप इस फोन से छुटकारा पाने चाहते थे लेनोवो के, वो मिल गया है आपको? आप खुश हैं पहरेदार ने जिस तरह से आपकी मदद की है? या वेरी वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस बॉदरिंग फॉर मी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 1.5 महीने से ये परेशान थे, सर्विस सेंटर इनकी नहीं सुन रहा था, लेनोवो कंपनी में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और जब इन्होंने पहरेदार में लिखा तो 3 दिन के अंदर इन्हें पूरे उस फोन के वैल्यू जो है रिफंड कर देती है कंपनी। पहरेदार ने मिहिर जी की ये समस्या लेनोवो के सामने रखी थी, पूछा था कि आखिर क्या कदम उठाएगी लेनोवो, और हमारे सवाल पूछते ही कंपनी हरकत में आ गई थी। पहरेदार की मेल के 48 घंटों के अंदर ही पूरी कार्रवाई शुरू हो गई थी और मिहिर जी को 3 दिन के अंदर पूरे पैसे रिफंड हो गए थे, यानी पैसे लौटा दिए। कंपनी ने अपने आधिकारिक जवाब में हमको अपने इस कदम की जानकारी भी दी है और कहा है कि अब मामला उनके एंड पर क्लोज्ड है, और वाकई में क्लोज है क्योंकि मिहिर जी को उनके पैसे अब वापस मिल गए हैं। अब बात करेंगे पहरेदार फॉलो अप की, और फॉलो अप इसलिए जरूरी है पहरेदार का क्योंकि हमने देखा है कि हमारे प्लेटफॉर्म में जैसे ही कंपनी के खिलाफ शिकायत आती है तो कंपनी हमें तुरंत एक लिखित जवाब दे देती है कि हम मामला कंज्यूमर के अनुसार सुलझा रहे हैं, इसे सोल्यूशन दे देंगे, और हम इस सोल्यूशन के बाद एक बार चेक जरूर करते हैं अपने कंज्यूमर से, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कंपनी की कथनी और करनी में फर्क होता है। पुणे के वीरल मेहता ने फरवरी में ईमेल करके पहरेदार को बताया था कि वो टाटा डोकोमो की इंटरनेट सर्विस से परेशान है। उनकी कई शिकायतें थी टाटा डोकोमो की इस सर्विस से, और जब हमने ये मामला उठाया था टाटा डोकोमो से तो टाटा डोकोमो ने परेशानी सुलझाने के लिए वादा किया था, लेकिन कुछ कदम नहीं उठा पाई थी। पहरेदार ने मामला कंपनी के सामने रखा था। कंपनी ने पहरेदार की पहल के बाद वादा किया था इस शो में कि 1 महीने के अंदर यानी मार्च तक नेटवर्क कवरेज की जो भी दिक्कत इन्हें आ रही है वो ठीक कर दी जाएगी। साथ ही 2 महीने तक 5 GB का फ्री इंटरनेट पैक भी वीरल को दिया जाएगा। कंपनी का यह भी कहना था कि अगर मार्च तक नेटवर्क कवरेज ठीक नहीं होगा तो कंपनी वीरल को रिफंड दे देगी। वादा तो किया टाटा डोकोमो ने, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। पहरेदार के फॉलोअप में हमें पता चलता है कि वीरल को कोई भी राहत नहीं मिली थी और उल्टा उन्हें 2 महीने का बिल भी भेजा जा चुका था। टाटा डोकोमो के पास पहरेदार ने फिर से वीरल मेहता के इस इनएक्शन की बात को जब सामने रखा तो अब जाकर टाटा डोकोमो वीरल मेहता को पूरे पैसे रिफंड कर रही है। यानी एक वादा किया टाटा डोकोमो ने शो में आकर फरवरी में और उसे पूरा बिल्कुल नहीं किया, लेकिन जून में जब दोबारा पहरेदार ने उनको बोला कि आपने अपना वादा नहीं निभाया, तब जागती है कंपनी। कहीं ना कहीं
कंज्यूमर के मामलों को लेकर कंपनियां इतनी सुस्त क्यों रहती है और पहरेदार इन पर कोई गलत तरह का दबाव नहीं बना रहा है। पहरेदार बस इतना कह रहा है जो कंज्यूमर का हक है उसे आप दीजिए। आप उसे भी नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप बेईमानी करेंगे अपने उस कंज्यूमर से जिसके पैसे से आपका ब्रांड चमकता है, आपकी दुकान चलती है। पहरेदार में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए, आपके हक के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि कंपनियां अगर आपको अनसुना करेंगी तो आपके लिए सवाल उठाएगा पहरेदार। आप हमें अपनी शिकायत ईमेल कर सकते हैं pehredaar@network18online.com पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी, और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप अपने सुझाव, सलाह और शिकायत भेज सकते हैं। तो पहरेदार में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।